Good morning, students. Good morning, sir. How are you all? You are fine. So today I am going to teach you present continuous. You can see on the screen. Okay. So present continuous. We know it. In Hindi it ends रहा है, रही है, रहे हैं. But there are three ways to use present continuous. So present continuous is used when an action is happening at the time of speaking. That is called ongoing action. जैसे मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा? I am talking to you. मैं स्कूल जा रहा हूं. I'm going to school. तो ये एक्शन कहां पे हो रहा? ऑनगोइंग है. वो अभी मैं बता रहा हूं. इसको बोलते हैं ऑनगोइंग एक्शन. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला जो होता है सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये मोस्टली हिंदी में ये एंड करता रहा है, रही है, रहे हैं. लेकिन ये सोचिए क्या अंग्रेज हिंदी जानते हैं? No. अंग्रेज तो हिंदी नहीं जानते हैं. उनको रहा है, रही है, रहे हैं से कोई लेना देना नहीं है. कोई तो लेना देना नहीं है. तो फिर वो लोग कैसे ये सेंटेंस को बनाते हैं? तो दिस लेसन रिप्रेजेंट्स थ्री एक्शंस. एक एक्शन जो ऑनगोइंग है, जो अभी चल रहा है. ठीक है. मैं पढ़ रही हूं. आई एम रीडिंग. मैं लिख रही हूं. आई एम राइटिंग. ठीक है. दूसरा जो एक्शन इसका होता है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है. एन एक्शन विच इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जैसे आजकल मैं मोबाइल नहीं चला रही हूं. देखिए बोलते समय वो एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन बता रहे हैं. प्रेजेंट उस समय बता रहे हैं. तो आजकल मैं मोबाइल नहीं चला रही हूं. Nowadays I am not using cell phone. This is called temporary action. मैं रहने वाली बोकारो की हूं पर अभी मैं दिल्ली में रह रही हूं. तो ये क्या देखिए, परमानेंट कहाँ के रहने वाले हैं लेकिन अभी कहाँ रह रहे हैं? सो बेसिकली आई एम फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी बट करंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली. ये है टेम्पररी एक्शन. आजकल मैं बुक पढ़ रही हूं तो कैसे होगा? Nowadays I am reading books. Nowadays I am reading books. ये है सेकंड इसका एक्शन. पहला कौन सा एक्शन है? पहला एक्शन को क्या बोलते हैं? ऑनगोइंग एक्शन. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज हैपनिंग. दूसरा क्या है? टेम्पररी एक्शन. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज नॉट हैपनिंग. ओके. थर्ड एक्शन that has been scheduled to take place in near future. एक ऐसा एक्शन है जो शेड्यूल्ड ऑलरेडी हो चुका है. जैसे शाम में हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं. शाम में हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू वॉच मूवी इन द इवनिंग. वी आर गोइंग टू वॉच मूवी इन द इवनिंग. कल मेरे अंकल आ रहे हैं. My uncle is coming tomorrow. कल वो मुंबई जा रहा है. He is going to Mumbai. He is Going to Mumbai. He is going to Mumbai tomorrow. So that is how we use present continuous. So now I am going to ask some sentences in Hindi. You all have to translate into English. Be fast. Okay. मैं आजकल इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ. Nowadays I am not speaking English. तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? मैं इंग्लिश बोल रही हूँ. I am speaking English. तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking? वो कहाँ जा रहा है? Where is she going? So all of you have understood? Yes. मैं कल स्कूल नहीं जा रही हूँ. I'm not going to school tomorrow. ये सेंटेंस क्या बता रहा है? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुमारो. इसका मतलब है
कि आपका तबीयत सही नहीं है या आप कहीं पे बिजी हैं, इसके लिए आप अपने दोस्त को बता रहे हैं आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुमारो. So that is how we use present continuous. Is there any doubt? Any of you have? No, sir. All is clear? Yes, sir. So in next lesson I am going to teach you how to use present perfect. So आप लोग में से पहले तो डेली रूटीन तो सबका क्लियर है. प्रेजेंट इंडेफिनिट Yes, sir. वो क्लियर है. Yes, sir. अब ये बताइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है? Have you got confused? Yeah. So who can explain? Mr. Ronak, can you explain? What is the difference between present continuous and present indefinite? Present indefinite को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, present continuous को हम लोग present प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. Present indefinite present indefinite says us that what does a subject do daily? What is the routine of the subject? Just like she drinks milk every day. My mother mops the floor every day. I go to school every day. What is the formula of it? Subject plus V1 V5 plus object. Present continuous. Present continuous says that what is subject doing in the time of speaking. Just like I am mopping the floor and she is dancing. My brother is singing a song. What is the formula of it? Subject plus is MR plus V4 plus object plus object. So जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट के डेली के एक्शन को बताने के लिए. तो ये हमारे सब्जेक्ट का डेली का एक्शन बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, ये फैक्ट बताता है. डेली सब्जेक्ट क्या करता है वो बताता है. और कॉन्टिन्यूअस जो है, कॉन्टिन्यूअस वो बताता है कि सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग व्हाट इज ही डूइंग. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताता है. तो इंडेफिनिट क्लियर, Yes. कॉन्टिन्यूअस क्लियर. Yes, sir. So in next lesson we will be going to learn Present perfect. present perfect. Perfect.